हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हिस्ट्री की मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 20 MCQs लेके आई हूँ। इसके आंसर के साथ साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ईजी वे में क्लियर हो जाए। तो ये आपके BPSC TRE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है ए इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन, डी है रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस है ए नूरजहाँ, बी रजिया सुल्तान, सी है चांद बीबी और डी है जहारा। तो इसका आंसर है बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने लगभग 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपने जो भी बेटे की तुलना में रजिया को बहुत ज़्यादा योग्य समझकर उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन तुर्किश अमीरों ने उनके शासन का विरोध किया। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान मानी जाती हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर नहीं बल्कि स्वयं शासक के रूप में शासन किया। और थर्ड क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया? ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम को व्यवस्थित रूप दिया। इक्ता का मतलब था राजस्व प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र भूमि का असाइनमेंट। जिस अधिकारी को इक्ता दिया जाता था उसे इक्तादारी या मुक्ति कहा जाता था। इसके बदले वह राजस्व कलेक्ट करता था, सैनिकों का प्रबंध करता था और सुल्तान के प्रति लॉयल रहता था। फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विशाल सेना को कम खर्च में बनाए रखने के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया। उन्होंने आवश्यक वस्तु की कीमतों को नियंत्रित किया, जैसे अनाज, कपड़ा, घोड़े, दाल आदि। उन्होंने बाज़ारों की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। उनका मेन मोटिव था कि कम कीमतों पर सामान उपलब्ध कराना, ताकि सैनिकों को कम वेतन देकर भी सेना में बनाए रखा जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया? ऑप्शंस हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य था कि जो भी साम्राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भाग पर बेहतर नियंत्रण करना, दिल्ली को मंगोलों के अटैक से बचाना, जो उनका एम्पायर है उसको सेंट्रल लोकेशन का लाभ उठाना। लेकिन यह योजना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज़ के कारण सफल नहीं हुई और बाद में राजधानी फिर दिल्ली लाई गई। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए कृष्ण देवराय, बी हरिहर और बुक्का, सी देवराय द्वितीय और डी सालुव नरसिंह। तो इसका आंसर है बी हरिहरा और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहरा और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। इसका संबंध संगम डायनेस्टी से था। उन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जिसका मुख्य केंद्र विजयनगर हम्पी था।
और 7th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शंस है ए हरिहर प्रथम, बी है बुक्का प्रथम, सी है कृष्ण देवराय और डी है देवराय प्रथम। तो इसका आंसर है सी कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी से सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनका शासनकाल लगभग 1509 से 1529 तक ईस्वी तक माना जाता है। उनके समय में साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। तेलुगु लिटरेचर को विशेष संरक्षण दिया गया। 8th क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन है ए इब्न बतूता, बी निकोलो कॉन्टी, सी है डोमिंगो पेस और डी है अल बिरूनी। तो इसका आंसर है सी डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर था जिसने कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर की समृद्ध विशाल बाजार, सेना, दरबार शहर की भव्यता का वर्णन किया। और 9th क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1526, ए बी है 1556 और सी है 1565 और डी है 1576। तो इसका ऑप्शन है सी 1565। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई। इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर का सामना दक्कन सुल्तान के गठबंधन से हुआ। विजयनगर की सेना की हार हुई और इसके बाद हम्पी विजयनगर का भारी विनाश हुआ। और 10th क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस है ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं और डी है शेरशाह सूरी। तो आंसर है बी बाबर। बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की जिसने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर उनका पूरा नियंत्रण स्थापित किया। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन हैं ए 1526, बी 1556, सी 1761 और डी 1540। तो इसका आंसर है ए 1526। जो पहले पानीपत का युद्ध हुआ, जो सबसे पहले वो 1526 में हुआ। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ और ये किसके बीच में हुआ? ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ। बाबर की जीत हुई और इससे भारत में मुग़ल रूल की शुरुआत हुई। पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला तो 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम में हुई और सेकंड पानीपत का जो युद्ध हुआ है वो 1556 में अकबर वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ और थर्ड पानीपत का युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच में हुआ। और ये क्वेश्चन टीआरई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग इसके ईयर्स को याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट पानीपत का युद्ध कब हुआ, सेकंड कब हुआ और थर्ड कब हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12th क्वेश्चन देखिए, प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? अभी मैंने आपको बताया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी शेरशाह सूरी और डी हुमायूं। तो इसका आंसर है बी बाबर। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान था। 1526 में बाबर ने उसे पानीपत के युद्ध में हराया। और 13 क्वेश्चन देखिए, रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेरशाह सूरी, सी बाबर और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन रुपया चलाया। इसका वजन लगभग 178 ग्राम्स के आसपास था। शेरशाह ने करेंसी सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने के साथ साथ उसने रोड, सराय प्रशासन, रिवेन्यू सिस्टम पे भी बहुत सुधार किया। 14 क्वेश्चन है, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुग़ल शासक कौन था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी है औरंगज़ेब। तो इसका आंसर है सी अकबर।
यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि मुग़ल रूलर जिसने जजिया को अबॉलिश किया, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया टैक्स समाप्त किया था। ये उसकी आर्थिक सहिष्णुता की पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाद में उसकी ये धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। बाद में औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया को फिर से लागू किया। तो इसको अकबर ने इसको समाप्त किया था, लेकिन 1679 में औरंगज़ेब ने इसको फिर से लागू कर दिया। और 15 क्वेश्चन है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी औरंगज़ेब और डी हुमायूं। तो इसका आंसर है ए अकबर। सुलह कुल की नीति का मतलब होता है कि यूनिवर्सल पीस या सबके साथ शांति, टॉलरेंस, इसका मतलब होता है सुलह कुल की नीति। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य मोटिव यह है, उद्देश्य ये है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच को टॉलरेंस और हार्मोनी को बढ़ावा देना। पॉलिसी के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रति टॉलरेंस, धार्मिक विवादों को कम करना, साम्राज्य में सोशल हार्मोनी पर जोर दिया गया। और 16 क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी फैजी, सी है बदायूनी और डी है अमीर खुसरो। तो इसका आंसर है ए अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में प्रमुख उनको विद्वान थे उनके दरबार के। उन्होंने अकबरनामा लिखा, जिसमें अकबर के शासन और उसके साम्राज्य का विवरण मिलता है। और 17 क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर और डी है औरंगज़ेब। तो इसका आंसर है बी, आप सभी को पहले से पता भी होगा। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। ये आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल मुग़ल आर्किटेक्ट का एक शानदार उदाहरण है। शाहजहाँ को अक्सर प्रिंस ऑफ बिल्डर भी कहा जाता था, क्योंकि उसके समय कई महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बने। और 18 क्वेश्चन है, अजमेर से जुड़े प्रसिद्ध सूफ़ी संत कौन थे? ऑप्शन है ए निज़ामुद्दीन औलिया, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फ़रीद और डी है सलीम चिश्ती। तो इसका आंसर है बी मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के प्रसिद्ध सूफ़ी संत में से एक थे। उनका प्रमुख केंद्र अजमेर था। उनकी टीचिंग में प्रेम, मानवता, सेवा, टॉलरेंस पर वो बहुत जोर देते थे। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। और 19 क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी तुकाराम, डी सूरदास। तो इसका आंसर है सी तुकाराम। संत तुकाराम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्ति संत थे। महाराष्ट्र के। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुग़ल शासक धार्मिक रूढ़िवादिता की नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ और डी औरंगज़ेब। तो इसका आंसर है डी औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी पॉलिसी को उसके पूर्ववर्ती अकबर की तुलना में अधिक रीजनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स माना जाता था। औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया टैक्स को फिर से लागू किया था। उसके शासनकाल में मुग़ल एम्पायर को टेरिटोरियल एक्सपेंशन के चरम पर पहुंचाया, लेकिन लंबे युद्ध और अन्य राजनीतिक आर्थिक कारणों ने साम्राज्य पर दबाव भी बढ़ाया। तो आज की टॉप 20 क्वेश्चंस आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आज हिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास दी है, तो इसके बाद इसकी कंटिन्यूस की क्लासेस भी आएंगी। मैं पॉलिटी और हिस्ट्री को साथ में लेके चल रही हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छे से रहे। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी बच्चे BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करती रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।